जैक फ्रूट की खेती कैसे की जाती है और जैक फ्रूट की खेती करके कैसे कमा रहे हैं लोग लाखों रुपए, और किस इलाके में इसकी खेती की जाती है आपको पता है। और जैक फ्रूट की खेती करने के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैक फ्रूट की सबसे ज्यादा खेती भारत में केरल, तमिलनाडु, असम और बिहार राज्य में होती है। जैक फ्रूट फार्मिंग में भारत का स्थान पहले नंबर पर आता है। भारत से कई अलग अलग देशों में जैक फ्रूट को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। दोस्तों, जैक फ्रूट को आमतौर पर हिंदी में कटहल भी कहा जाता है। कटहल की खेती को सभी तरह की भूमि में कर सकते हैं, किंतु दोमट मिट्टी को इसकी फसल के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि भूमि जल भराव वाली न हो। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। हम आपको बता दें कि कटहल के पौधों की रोपाई बीज के रूप में की जाती है। इनका बीज दिखने में भूरे रंग का होता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले कटहल के बीज को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बीज को गड्ढे में डालने के 15 से 20 दिन के अंदर ही छोटे छोटे पौधे आने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे एक नहीं बल्कि बहुत सारे पौधे तैयार किए जाते हैं। अब इन सारे पौधों की एक बड़े खेत में रोपाई करनी होगी, जिसके लिए उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार करना होता है, जिसमें सबसे पहले खेत की गहरी जुताई की जाती है। इससे खेत की पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद मशीनों की मदद से खेत को समतल किया जाता है। इस समतल खेत में हर एक गड्ढे के बीच में 10 मीटर की दूरी रखनी होती है। 10 मीटर की दूरी रखते हुए हर एक गड्ढे को तैयार किया जाता है। इसके बाद इन गड्ढों में पुरानी गोबर की खाद और फर्टिलाइजर की उचित मात्रा को डालकर कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद सारे छोटे छोटे पौधों को गड्ढे में डाला जाता है। कटहल के पौधों को लगाने के लिए जून और जुलाई का महीना सबसे अच्छा होता है। जानकारी के लिए बता दें कि 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 150 पौधों को लगाया जा सकता है। कटहल के पौधे रोपाई के तकरीबन 3 से 4 वर्ष बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके एक पेड़ में बहुत सारे फल आते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले कटहल के पेड़ 12 साल तक भरपूर फल देते हैं। एक कटहल का वजन तकरीबन 5 किलोग्राम से 27 किलोग्राम तक हो सकता है। इन सारे जैक फ्रूट को तोड़कर एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद इनको ट्रक में लोड कर दिया जाता है और मार्केट में बेच दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जैक फ्रूट के छिलके का इस्तेमाल कौन सी चीज बनाने में किया जाता है। दोस्तों, जैक फ्रूट के छिलके का इस्तेमाल खाद बनाने में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। चलिए अब जानते हैं इनके खाद बनने के प्रोसेस के बारे में। इस प्रोसेस में सबसे पहले गोबर से बना हुआ खाद लिया जाता है। इस खाद में जैक फ्रूट के छिलके के टुकड़ों को डाला जाता है। साथ ही साथ इसमें मिट्टी, बेसन का सड़ा हुआ आटा और साथ में चूना डाला जाता है। इसके बाद इसको मिक्स किया जाता है। इसके बाद इसमें पानी डाला जाता है, जिसके बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। इसी तरह ये खाद बनकर तैयार हो जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस खाद में जैक फ्रूट के छिलके के टुकड़े डालने से किसी भी पेड़ में फल या फूल उसके समय से बेहद जल्दी आने लगते हैं।